वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एपी निर्धारित कीजिए, इसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको जानना होगा कि ए क्या होता है और डी क्या होती है। तो इसमें हम जानेंगे कि ए क्या होता है। ए होता है प्रथम पद और डी होती है, मान लीजिए कोई पहले हम एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है इसमें एक निश्चित पद के बाद कोई अगला पद दिया गया हो। अब जैसे मान लीजिए हम कोई पद लिख रहे हैं ऐसे 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश। अब इसमें हमारे पास 3 + 2 5, 2 5 + 2 7, 7 + 2 9, यानी कि इसमें हमारा यहाँ पर ये जो अंतर है इसी को हम सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि यहाँ पर डी बराबर 2 है। और ए की बात करें तो ए का मतलब होता है प्रथम पद, यानी कि इसको A1 लिखते हैं। ये दूसरा पद है, इसे A2। ये तीसरा पद, इसे A3। ये चौथा पद है A4। ऐसे करते करते ये AN तक जाता है। इस तरह की ये समांतर श्रेणी होती है। अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि वह एपी निर्धारित कीजिए, यानी वह समांतर श्रेणी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तीसरा पद यानी कि A3 कैसे निकाला जाता है? A + 2D। अभी बता दिया आपको कि A क्या होता है और D क्या होती है। तो A + 2D बराबर कितना है? तीसरा पद 5 है। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरी बात कह रहा है कि तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है, यानी कि A7 बराबर क्या है? A + 6D बराबर कितना दे रखा है? 9। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। हम समीकरण ए और 2 को हल कर देंगे, जैसे पिछली वीडियो में हमने किया था समीकरणों को हल करना, वैसे हम इसको हल कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 बा 2 से। इसमें हमारे पास समीकरण है A + 2D बराबर 5 और A + 6D बराबर 9। अब देखते हैं हम इसमें किसी पढ़ते थे, यहाँ प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का है, इसलिए कट जाएंगे। और यहाँ पर +2 और -6D, जब 2 में से 6D हटाएंगे तो हमारे पास माइनस के 4D बचेंगे बराबर। यहाँ पे 5 प्लस के 9 माइनस के, जब 5 में से 9 हटाएंगे तो कितने बचेंगे? -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब बचे हमारे पास 4D बराबर 4। अब यहाँ पर हम D बराबर लिखेंगे 4। ये गुणा में है इसलिए बटा में चले जाएगा, तो इसकी 4 एकम 4, यानी कि D बराबर हमारे पास 1 आ गया। अब हम इस D को समीकरण चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में, हम इस D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। हम लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है? A + 2D बराबर 5। तो A + D का मान कितना हमारे पास 1, ये 2 × 1 बराबर 5। तो A बराबर, ये +2 है, 2 की गुणा 1 से होगी तो यानी कि 2 एकम 2, तो ये प्लस का 2 है, उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 5 - 2। A बराबर 5 में से 2 गया 3, यानी कि हमारे पास A बराबर 3 आ गया और D बराबर 1। अब समांतर श्रेणी में क्या होता है? A1, A2, A3, A4, ऐसे करते करते डैश तक AN तक चली जाती है। हमें क्या पता है? A1 का मतलब होता है A, तो A1 कितना है? 3। A2 बराबर A + 2D, ये कितना है? 3 + 2D का मान कितना है? 1, यानी 3 और 2 5, यानी कि हमारे पास A3 बराबर 5 आ गया। हमारे पास बोला था तीसरा पद 5 है, यहाँ पर भी तीसरा पद हमारा आ गया 5। और बोला है कि सातवां पद 9 है, तो यानी कि A7 बराबर देख लीजिए। A7 बराबर क्या है? A + 6D। तो यहाँ पर A + 6D रखे देख लीजिए। यहाँ पर कितना है? इस स्तर पर दे रहे हैं। A का मान हमारे पास 3 है
प्लस 6, बी का मान हमारे पास 1, तो यानी 6 की मल्टीप्लाई 1 से बराबर 3 प्लस 6 एकम 6, यानी कि 6 3 9। अतः हमारा क्वेश्चन सही हुआ, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न में बोला है तीसरा पद 5, हमारा हमने निकाला तीसरा पद हमारा 5 आ गया, और सातवां पद दिया है 9, और इसको भी निकाला तो हमारा सातवां पद 9 आ गया। बस इस प्रश्न का यहीं पे एंड होता है।